दोस्तों स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द स्पेंस कनेक्शन में। तो दोस्तों आज हम सुपरफास्ट रिवीजन की अगली सीरीज़ में आपको उसके आगे का जो बचा हुआ पार्ट था, थोड़ा छूट गया था, ठीक है। किशनगढ़ शैली उसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद बूंदी शैली, उसके बाद कोटा शैली, इन पर आते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज का सीरीज़ शुरू करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों खंजन के समान फड़कते नेत्र किस शैली में अंकित किए गए हैं? तो दोस्तों ये खंजन के समान फड़कते हुए नेत्र जो अंकित किए गए हैं दोस्तों वो किशनगढ़ शैली में किए गए हैं, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट क्या कर रहा है दोस्तों, बनी ठनी किस शैली का चित्र है? तो दोस्तों बनी ठनी जो है ये चित्र है आपका किशनगढ़ शैली, ठीक है। इसको बनी ठनी को भारत का मोनालिसा भी कहते हैं, ठीक है। प्रसिद्ध किशनगढ़ चित्र राधा, ठीक है, बनी ठनी को चित्रित किया गया है। तो किसने चित्र किया दोस्तों? ये निहाल चंद ने। निहाल चंद जो चित्रकार थे संसार चंद के जो मतलब शासनकाल में, तो ये इनके चित्रकार थे, इन्होंने ही बनाया था, ठीक है। बनी ठनी पेंटिंग किसका प्रतिरूप है? तो ये राधा जी का प्रतिरूप है, राधा जी का प्रतिरूप है, ठीक है। नागरीदास के काव्य में राधा के सौंदर्य का आधार वर्णन रही है, तो दोस्तों वो रही क्या रही है आधार? तो बनी ठनी रही, ठीक है, बनी ठनी रही है। तो दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा, बनी ठनी कहा जाता है? तो दोस्तों बनी ठनी को क्या कहा जाता है? भारत का मोनालिसा कहा जाता है, ठीक है। बनी ठनी चित्र वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है? तो दोस्तों ये सुरक्षित है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित। कहाँ सुरक्षित है? ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, कहाँ सुरक्षित है? आपका राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, ठीक है। सावंत सिंह व बनी ठनी कृष्ण और राधा के रूप में कुंडेलियों झील में नौका विहार करते हुए किस शैली में प्रसिद्ध चित्र है? तो ये दोस्तों किशनगढ़ शैली में प्रसिद्ध चित्र है, ठीक है। पुस्तक किशनगढ़ पेंटिंग्स के लेखक कौन से दोस्तों? किशनगढ़ पेंटिंग्स के लेखक हैं आपके ई डिंकिसिंग हैं, ई डिंकिसिंग, ठीक है, ई डिंकिसिंग इसके लेखक हैं। किस शहर को मार्बल नगरी के नाम जाना जाता है? तो यह किशनगढ़ शैली को मार्बल नगरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब दोस्तों अगला जो पॉइंट है हमारा, किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार थे, तो ये निहाल चंद थे, भवानीदास व सूरत राम थे, ठीक है। अब दोस्तों अगला जो हमारा शैली है बूंदी शैली, उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, बूंदी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बूंदी राज्य की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1342 ईस्वी में राव देवा जी ने करी थी। कौन किया था? राव देवा जी ने, ठीक है। दोस्तों यह है बूंदी शैली में भैरवी रागिनी का चित्र, ठीक है, देख लीजिए, जो 1630 ईस्वी में बनाया गया था। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, हाड़ा राजाओं की राजधानी थी। तो दोस्तों हाड़ा राजाओं की राजधानी थी बूंदी, ठीक है, बूंदी हाड़ा राजाओं की राजधानी थी। राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा का 18वीं शताब्दी के आरंभ में उत्कल राम चितेरे द्वारा टेम्परा माध्यम में किस चित्र का माध्यम में चित्र जो बनाया गया था, किस शैली का है? वो है बूंदी शैली का है, ठीक है दोस्तों। किस शैली का? बूंदी शैली का है। बूंदी शैली की विशेषता थी, तो दोस्तों बूंदी शैली की जो विशेषता थी वो क्या थी? रंग थी, ठीक है। बूंदी शैली में प्रसिद्ध है, तो क्या है प्रसिद्ध है? स्नान के दृश्य, तो इसमें स्नान के दृश्य बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है। कदली वृक्ष तथा आम्र वृक्ष की वैकल्पिक व्यवस्था किस शैली में मिलती है दोस्तों? तो ये मिलती है बूंदी शैली में, ठीक है। किस शैली में दौड़ते हुए हाथियों के चित्र विशेष प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों बूंदी शैली में दौड़ते हुए हाथियाँ क्या है विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं, ठीक है। बूंदी शैली के प्रमुख चित्रकार कौन से हैं? तो दोस्तों बूंदी शैली के जो प्रमुख चित्रकार हैं वो हैं सूरजन, रामलला, साधु राम, अहमद अली, ठीक है। ये सब क्या है? बूंदी शैली के प्रसिद्ध चित्र हैं, ठीक है। बूंदी लघु चित्र शैली का कौन सा चित्र प्रारंभिक माना जाता है? तो दोस्तों वो माना जाता है राग दीपक का चित्र, ये बूंदी लघु चित्र शैली का प्रारंभिक चित्र माना जाता है, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट क्या कह रहा है, बूंदी के लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या रहा है दोस्तों? तो ये रागमाला रहा है, ठीक है, रागमाला रहा है। रागमाला श्रृंखला के चित्रों के रूप में बूंदी के आरंभिक चित्र कहाँ बने हैं? तो ये चुनार में बनाए गए, ठीक है दोस्तों, चुनार में बनाए गए, ठीक। राग दीपक चित्र किस शैली का है दोस्तों? तो राग दीपक जो है दोस्तों वो है बूंदी शैली में, ठीक है, बूंदी शैली में है, ठीक। बूंदी शैली के चित्रों में किस प्रकार का रंग अधिक प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों बूंदी शैली में किया गया है सोने और चांदी के रंगों का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है, ठीक है, सोने और चांदी का रंग सर्वाधिक हुआ, ठीक है। बूंदी शैली में सर्वप्रथम किस राजा ने चित्रकार नियुक्त किए थे? तो दोस्तों बूंदी में
वो थे शत्रुशाला, ठीक है, शत्रुशाला। अगला हमारा पॉइंट क्या कर रहा है दोस्तों, देख लेते हैं। बौद्धिक चित्र शैली किस रंग की योजना है, तो ये चटकोली है, मतलब चटक रंगों का यूज हुआ, ठीक है। भारतीय लघु चित्रों की बौद्धिक शैली का उत्कर्ष किसके समय में हुआ है, तो यह हुआ है राजा राव उम्मेद सिंह के समय पे हुआ है, जिसका कार्यकाल था 1739 से लेकर के 1770 ईस्वी तक, ठीक है। हमारा अगला पॉइंट क्या कर रहा है, बौद्धिक शैली को प्रोत्साहन मिला था राव सूरजन से, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, बौद्धिक शैली के चित्रकारों का प्रिय चित्रण, हाँ दोस्तों, बौद्धिक शैली के चित्रों का प्रिय चित्रण विषय क्या था, तो यह था रात्रि चित्रों के दृश्यों के चित्र, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट क्या है, बौद्धिक शैली के एक चित्र दूज का चाँद देखते प्रेमी युगल, ठीक है। किस पर चित्रकार का नाम अंकित है, किस चित्रकार का नाम अंकित है, तो इस पर मोहन का नाम अंकित है, ठीक है। अगला हमारा जो पॉइंट है, चित्रकला का कौन सा स्कूल राजस्थान का है, तो ये बौद्धिक शैली है, ठीक है, बौद्धिक शैली है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा पॉइंट क्या है, तो अब कोटा शैली के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। कोटा शैली है क्या, ठीक है। कोटा स्थित है दोस्तों, कहाँ स्थित है, तो बूंदी जिले से लगभग 35 किलोमीटर तथा जयपुर से 240 किलोमीटर दूर चंबल नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये कोटा शैली में बना शिकारी दृश्य है, जो कि बहुत ही फेमस है, एग्जाम में पूछा गया हुआ है, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट क्या है, देख लेते हैं। कोटा शैली खोज किसने की थी, तो कोटा शैली खोज हुई थी 1952 में कर्नल टीजी गेयर एंडरसन ने की थी, ठीक है दोस्तों। हाड़ौती शैली की दूसरी शैली थी, तो दोस्तों हाड़ौती शैली की जो दूसरी शैली थी वो थी कोटा शैली, ठीक है। हाड़ौती शैली के अंतर्गत आता है कोटा उपशैली, ठीक है। कोटा राज्य की स्थापना किसने किया था, तो कोटा राज्य की स्थापना किया था माधो सिंह हाड़ा ने, ठीक है। कब, 1631 ईस्वी में। कब दोस्तों, 1631 ईस्वी में, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा, कोटा शैली के मुख्य आश्रयदाता थे, कोटा शैली के जो मुख्य आश्रयदाता हैं वो राजा उम्मेद सिंह है, 1771 से लेकर 1820 तक, ठीक है, इनका कार्यकाल रहा है, ठीक। कोटा शैली का चरमोत्कर्ष काल था दोस्तों, तो चरमोत्कर्ष काल था क्या था, तो किसका, तो राजा उम्मेद सिंह के समय पे कोटा शैली का चरमोत्कर्ष हुआ था, ठीक है। कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्ति चित्र कहाँ बने हैं, दोस्तों उत्कृष्ट भित्ति चित्र बने हैं झाला जी के हवेली, छत्र महल और राजमहल देवता जी के हवेली में बना हुआ है, ठीक है, भित्ति चित्र। महान कला प्रेमी वीर शिकारी राजा उम्मेद सिंह, जिनका कार्यकाल 1771 से 1820 के समय में था, इस समय में किस शैली में कार्य किया गया है, तो कोटा शैली में कार्य किया गया है, ठीक है, कोटा शैली में कार्य। कोटा शैली या कोटा स्कूल की विशेषता क्या है दोस्तों, वहाँ पे शिकारी दृश्य ज़्यादा बनाए गए हैं, ठीक है, शिकारी दृश्य ज़्यादा बनाए गए हैं। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। राजस्थान की कोटा शैली के विषय में वो सर्वोत्कृष्ट है, तो ये क्या है, पशु है, पशु, ठीक है। नाटकीय बादलों का अंकन किस शैली में हुआ है, तो दोस्तों यह हुआ है कोटा शैली में हुआ है, किसका, नाटकीय बादलों का अंकन, ठीक है, नाटकीय बादलों का अंकन। कोटा शैली के प्रमुख चित्रकार कौन से हैं दोस्तों, कोटा शैली के, तो वे लक्ष्मी नारायण, रघुनाथ, गोविंद राय, ये इनके प्रमुख चित्रकार है, ठीक है। कोटा शैली का उत्कर्ष काल था, तो कोटा शैली का उत्कर्ष काल माना है 17वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अलवर शैली, अलवर शैली के बारे में पढ़ लेते हैं। अलवर शैली, अलवर राज्य की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, अलवर राज्य की स्थापना हुई थी 1775 ईस्वी में, ठीक है। अलवर राज्य की स्थापना करी किसने थी, तो वे करी थी महाराजा प्रताप सिंह ने। कौन किया था, महाराजा प्रताप सिंह। अलवर शैली में बना ये नेफरी वादन का चित्र है दोस्तों, देख लीजिए। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। किसके का राजकाज में शिव कुमार और डाकू राम नामक दो चित्रकार जयपुर से अलवर आए थे, तो डालू राम, ठीक है, डालू राम आए थे, वो राजा प्रताप सिंह के समय पे, ठीक है। राव बख्तावर सिंह के भतीजे विनय सिंह उर्फ बन्ने सिंह के शासनकाल में किस प्रकार के चित्रों का निर्माण हुआ है दोस्तों, तो हुआ है लपेटवा पटचित्र,
स्क्रोलों का निर्माण हुआ। ठीक है चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा, हाथी दांत की पटरियों पर चित्र किस शैली में हुआ है? तो दोस्तों हाथी दांत की पटरियों पर चित्र हुआ है अलवर शैली में। ठीक है, अलवर शैली में। प्रसिद्ध चित्रकार मूलचंद किस शैली में हाथ दांती के फलकों पर चित्रकार क्या करता था? तो करते थे अलवर शैली में। ठीक है दोस्तों, अलवर शैली में हाथी दांत पर चित्रों का चित्रण किया जाता था। ठीक है, अलवर राज्य का राजकीय चित्रकार किसे नियुक्त किया गया है? तो ये डालू राम को। ठीक है, डालू राम, अलवर राज्य का राजकीय चित्रकार डालू राम को नियुक्त किया गया था। ठीक है, अलवर के राजगढ़ के किले में स्थित शीश महल के भित्ति चित्र किसने बनाए थे? तो यह डालू राम ने बनाए थे। शीश महल का जो भित्ति चित्र था डालू राम ने बनवाया था। ठीक है, अलवर की प्रसिद्धि किस रूप में है? तो ये पेपर मेस की प्रसिद्धि में है। पेपर मेस यहाँ बहुत ही प्रसिद्ध है। तो अब जयपुर शैली को थोड़ा देख लेते हैं। किस शहर को भारत का पेरिस कहा जाता है? दोस्तों तो भारत का पेरिस कौन कहते हैं किसको? तो कहते हैं जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है। ठीक है, ढूंढार शैली के नाम से कौन सी चित्रकला मानी जाती है? तो ढूंढार के नाम से जानी जाती है आपका जयपुर शैली। ठीक है, जयपुर शैली। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों ये जयपुर का एक सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा निर्मित चित्र है। ठीक है, सवाई जयसिंह का, ये जो घोड़े पे सवार है। आमेर में किन विषयों पर अधिक चित्र बने दोस्तों? तो ये अमूर्त बने हैं, अमूर्त चित्र बनाए गए हैं। जयपुर शहर की स्थापना 18 नवंबर 1727 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? तो सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा करी गई। ठीक है, जयपुर शैली का उद्भव एवं विकास हुआ था। तो इसका उद्भव विकास कब हुआ था? 1700 से लेकर 19 ईस्वी तक जयपुर शैली का विकास हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो जयपुर शैली को संरक्षण मिला था। तो राजा सवाई जयसिंह के द्वारा संरक्षण दिया गया था। ठीक है, जयपुर शहर के वास्तुकार थे। तो जयपुर शहर के वास्तुकार कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य। कौन थे दोस्तों? विद्याधर भट्टाचार्य। यूरोपीय भित्ति चित्रण का प्रभाव किस शैली पर था? तो दोस्तों यूरोपीय भित्ति चित्रण का प्रभाव था वो जयपुर का था। ठीक है, जयपुर पर था। बिहारी सतसाई का सर्वाधिक चित्रण किस स्थान पर हुआ है? तो दोस्तों बिहारी सतसाई का हुआ है वो जयपुर में हुआ। ठीक है, जयपुर शैली में हुआ है। बिहारी सतसाई के लेखक है तो बिहारी लाल है। ठीक है, गोवर्धन धारण का प्रसिद्ध चित्र जयपुर के किस संग्रह में है? तो ये सिटी पैलेस संग्रहालय में है। ठीक है, गोवर्धन धारण का प्रसिद्ध चित्र। रासमंडल, तो रासमंडल का सर्वोत्तम सुप्रसिद्ध चित्र किस शैली में है? तो ये है जयपुर। ठीक है, इस शहर को गुलाबी शहर पिंक सिटी कहा जाता है। तो दोस्तों ये जयपुर को कहा जाता है पिंक सिटी, गुलाबी शहर। किसने 1876 ईस्वी में तत्कालीन इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ एवं युवराज एल्बर्ट के स्वागत में जयपुर शहर को गुलाबी रंग से आच्छादित किया था? कौन किया था? सवाई राम सिंह ने किया था। ठीक है, सवाई राम सिंह ने किया था। कौन से? महारानी एलिजाबेथ एवं युवराज एल्बर्ट के स्वागत में। ठीक है, पूरे जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवा दिया था। ब्लू पॉटरी, जिसमें पेरिसियन नीले रंगों का प्रयोग किया गया है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जयपुर में प्रसिद्ध है। कहाँ प्रसिद्ध? जयपुर में प्रसिद्ध है। जयपुर में वेधशाला जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो करवाया था सवाई जयसिंह ने। ठीक है, सवाई जयसिंह ने करवाया था। यूनेस्को ने जयपुर स्थित जंतर मंतर को कब विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया था? दोस्तों ये सम्मिलित किया था 1 अगस्त 2010 को विश्व धरोहर सूची में जंतर मंतर को, जो कि जयपुर में स्थित है, उसको शामिल किया था। ठीक है, महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने देश भर में कुल कितनी वेधशालाओं का निर्माण करवाया? तो दोस्तों ये 5 वेधशाला का निर्माण करवाए थे। एक जयपुर में है, एक दिल्ली में है, एक उज्जैन, एक बनारस, एक मथुरा में। ये 5 जगह याद रख के रहिए। ठीक है, जयपुर शैली पर सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का है? तो दोस्तों जयपुर शैली पर सर्वाधिक प्रभाव है वो मुगल शैली का। ठीक है, किसका है? मुगल शैली का प्रभाव सर्वाधिक रहा है। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। चित्रों के निर्माण हेतु सूरत खाना की स्थापना जयपुर में किसने की थी? तो सूरत खाना जयपुर में जो स्थापित किया गया था किसने किया था? सवाई जयसिंह ने करी थी। ठीक है,
जयपुर में ईसर लाट और सिटी पैलेस का निर्माण किसने कराया था? तो कराया था सवाई ईश्वरी सिंह ने ईसर लाट और सिटी पैलेस का निर्माण करवाया था। 1857 ईस्वी में किसने महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट की स्थापना जयपुर में करी थी? दोस्तों करी थी राम सिंह के द्वारा करी गई थी। ठीक है। मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है, तो दोस्तों मीनाकारी के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। ठीक है। अपने आदमकद चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, तो आदमकद चित्रों के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो ये जयपुर प्रसिद्ध है। ठीक है। जयपुर शैली का वह प्रसिद्ध चित्रकार जो आदमकद व्यक्ति चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध था, तो कौन चित्रकार था दोस्तों? तो वो था साहिब राम। ठीक है। साहिब राम जो कि आदमकद व्यक्ति चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कर रहा हूँ? राजस्थानी यानी जयपुर शैली के भित्ति चित्र बनाए जाते हैं, तो ये गीली सतह पर बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, गीली सतह पर बनाए गए हैं। इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक किसके समान थी? तो ये जयपुरी फ्रेस्को के समान थी। ठीक है। जयपुरी फ्रेस्को के समान थी। जयपुरी फ्रेस्को चित्रण निम्न में से किस केंद्र पर सिखाया जाता है? दोस्तों ये सिखाया जाता है वनस्थली विद्यापीठ जयपुर में जयपुरी फ्रेस्को चित्रण सिखाया जाता है। ठीक है। जयपुरी फ्रेस्को में निहित दीप्त रूप चमचमाती सतह से संबंधित निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? दोस्तों यह है आकीक पत्थर से घुटाई करके चमकाए जाते थे। ठीक है। आकीक पत्थर से घुटाई करके क्या किया जाता है? चमकाए जाते थे। ठीक। जयपुर में 1799 ईस्वी में प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो हवा महल का निर्माण करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने। कौन करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। ठीक है। जयपुर में स्थित प्रमुख स्थापत्य है, तो जयपुर में स्थापत्य कौन सा है? जंतर मंतर है, हवा महल है, सिटी पैलेस है, गोविंद देव का मंदिर, आमेर का किला, जयगढ़ का किला तथा BM बिरला तारा मंडल। ये सब कहाँ है? जयपुर में स्थित प्रमुख स्थापत्य हैं। ठीक है। किस शैली के चित्रों में पुरुषों के चेहरे पर चोट एवं चेचक दाग के निशान दर्शाए गए? वो जयपुर शैली में दर्शाए गए हैं। ठीक है। जयपुर शैली के प्रमुख चित्रकार थे, तो वो थे मोहम्मद शाह एवं साहिब राम। ये जयपुर शैली के प्रमुख चित्रकार थे। ठीक है। तो अब चलते हैं, अब इनके अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। ठीक है। अभ्यास प्रश्न में लगभग कितने हैं प्रश्न देख लेते हैं। तो कुल मिलाकर के आपका 110 क्वेश्चन है दोस्तों। तो 110 क्वेश्चन का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक हम लोग वीडियो लाएंगे। ठीक है। हम एक वीडियो लाएंगे, उसमें हम आपका ये अभ्यास प्रश्न पूरा करवा देंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए जो उसमें हम लोग क्या करवाएंगे, अभ्यास प्रश्न को हम लोग हल करवाएंगे। ठीक है। आप ज़रूर बने रहिए हमारे साथ। ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आने वाले एग्ज़ाम में ये यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।